को पूरा हम लोग का जोर शोर है कि हम युवा लोग बदलें और प्रधानमंत्री को बदल देंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए हानिकारक हैं और शिकार हो गए हैं राजनीति के। तो बताइए कि आज भी लड़कों के अंदर आज भी जुनून है कि हम जाए सेना में? जुनून के करे अंदर जुनून कुल गाड़ी में घुसूर गल के दौड़त है के मेहनत करता दिखा दे को सात सुबह लेके गाड़ी घूमला के दौड़त है कवन चीज के जुनून कवन देश के प्रति कवन के मेहनत करता। अरे पहले के जवन भर्ती होत रहा भले 25% तू लेत हुआ। जिम्मेदार रक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री हैं और कौन है जिसकी सत्ता है वो है और कौन हो सकते हैं। तो इस बार क्या आप लोग नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ग्राउंड है, आपको देखने में लग रहा होगा कि एक खेत है, लेकिन एक ग्राउंड आज खेत में तब्दील हो गया है। चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे घास उग गया है, जानवर यहाँ पे आके घास चर रहे हैं। और हमारे साथ आर्मी लवर के नाम से मशहूर हैं सद्दाम जी मौजूद हैं। इनसे आज बात करते हैं कि अग्निवीर भर्ती होने के बाद एक बेटा आज शहीद हो गया, किन्हीं कारणों से शहीद हो गया। अमृतपाल जी को न्याय नहीं मिला क्योंकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर न मिलना भी अन्याय की कैटेगरी में आता है, ऐसा लोग मान रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड है कि पूर्ण रूप से खेत में तब्दील हो गया है। पहले आप लोग यहाँ पर दौड़ते थे, काफ़ी जोश हुआ करता था। आज अग्निवीर में जिस तरह से अमृतपाल की शहीद हो गए हैं, उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस वाले छोड़ के चले गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देखेंगे सबको जय हिंद, सलाम वालेकुम। और ग्राउंड आप देखता हुआ भी आप देखेबे किला का दिन दशा चलत है। एक समय रहे, एक दौर रहे कि लड़का दौड़ा खून पसीना है क्योंकि पसीना बहावें, मेहनत करें, फिटनेस पे ध्यान दें। और ये जो अमृतपाल सिंह देश के लिए बलिदान भल हुए तो एके लेके पूरा देश में पूरा भारत में निंदा मचल है कि मतलब ये लोग जो शहीदी का भी दर्जा और जो देशभक्ति का दर्जा हो ये सत्ता और इस सरकार जो है ये सब पूरा एकदम मतलब कि सेना का एकदम क्षतिग्रस्त करत हुए लोग। कहाँ से कि जो भी नौजवान जो भी अगर देशभक्ति के प्रति अगर सोचत रहा, मेहनत करत रहा कि हम देश के प्रति हम मेहनत करके भर्ती हुई और देश का सेवा करी और कम से कम ना जियले भर में तब मरले के बाद हमके सम्मान मिले, लेकिन वो भी छीन लेवल गला। पंजाब का अमृतपाल सिंह का बहुत चर्चे में है अग्निवीर का हुआ जो कि शहीदी के लेकर विपक्ष पार्टी हमेशा चिल्लाते कि अगर हमारी सत्ता हमारी सरकार रहती तो काश आज ये दिन न देखना पड़ता। जो देश के लिए मरा, वर्दी पहन के गोली खाया, आज उसका सम्मान के साथ डेड बॉडी आता और गांव क्षेत्र जिला जवार सब देखता। तो अब उसमें उसका बहुत असर पड़ रहा है हमारे देश के ऊपर कि अगर ये मान लीजिए आपके थ्रू ये देश विदेश तक भी जो भी ज्वाइन होंगे, इधर उधर दूसरे राज्य वाले भी देखना चाहें तो मीडिया के थ्रू देखते ही होंगे कि जो मतलब नौजवानों का हालत बहुत से ये लोग सोचे कि पॉलिसी ला के दूसरे देशों का हम अपने देश में चलाएं। अरे भारत तो वैसे ही मजबूत है पहले से। अगर एक बार ही रक्षा मंत्री साहब बिना पॉलिसी लिए उल्लेख के जैसे जो नहीं पॉलिसी है अगर एक ना भी लिया होते हैं, एक बार कहले होते हैं कि गोजी डंडा लेके जैसे कहले होते हैं कि फ्री का बढ़ती है देश बदे लड़ाई के, तो हर ग्राउंडे से 2-2, 250 लड़का डंडा लेके गोजी लेके बिना गोजी डंडा का बॉर्डर पर पहुँच गया होता। का के ओकर मजाल माई का लाल की बॉर्डर पर अतुका कह जा समझला। वैसे भी देश का जुनून देश के प्रति पहले से भी सोचत रहना लड़का, अब भी सोचत रहना, लेकिन जब से अमृतपाल सिंह का पंजाब से अग्निवीर का हालत भइले ऐसे हर युवन के दिल में सनसनाहट मच गई कि हम देश के प्रति सोचती और रक्षा मंत्री साहब और देश मुख्यमंत्री साहब और जो भी है प्रधानमंत्री साहब हम आने के प्रति ना सोच। अभी देखिए जिस तरह से पहले सेना के जब जवान शहीद होते थे तो उन्हें कितना सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, तो एक गौरव फील होता था। सिर्फ घर वालों को ही नहीं, पूरे जिले को, पूरे राज्य को, पूरे गांव को इस तरह से गौरव फील हुआ करता था। लेकिन आज जिस तरह से अमृतपाल को छोड़ के गए हैं, एक एम्बुलेंस में जिस तरह से लावारिस को छोड़ के जाया जाता, लावारिस के लाश को इस तरह से छोड़ के गया, गलत है। ये गलत है, सरासर गलत है। और ये जो पहले आप बताएं ना कि पहले सम्मान के साथ लाया जाता था, तो ये किसका देन था? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का, जो कि वो देश के लिए जो कर गए उनके जैसा न पैदा था, न पैदा है, न कोई होगा। लेकिन आज जिस तरह से अग्निवीर कहीं ना कहीं आज राजनीति का शिकार हो गया है। आज अग्निवीर के
सेना जवान भी अग्नि और शिकार हो गए हैं राजनीति के। तो बताइए कि आज भी लड़काओं के अंदर आज भी जुनून है कि हम जाए सेना में? जुनून के करे अंदर जुनून कुल गाड़ी में घुसूर गल के दौड़त है के मेहनत करता दिखा दे कुछ सात सुबह लेके गाड़ी घूमला के दौड़त है कवन चीज के जुनून कवन देश के प्रति कवन के मेहनत करत है। अरे पहले के जवन भर्ती होत रहा भले 25% तू लेत हुआ वह 25% बिना मतलब शेयर कैले अगर वह ले रहा तो लड़का जैसे मेहनत करत रहा ना कैले रहा तो आज इतना बेरोजगारी ना भइलो। समझला एक चीज हम यह देश के प्रति सोचत हुआ जो अमन दिन रात मेहनत करत रही अमन देश के प्रति ना सोचत है। हाँ हमके एक बेर रक्षा मंत्री बना के देखा देश के प्रति सेना जितना मजबूत रहे वो सेना तो कभी हमन के कमजोर ना रहा और न कमजोर हुई और न क्यों कमजोर कर पाई पहले से भी मजबूत रहा आज भी मजबूत है। और सरकार में शिकार चढ़ जा रहे हैं शिकार सेना के कमर तोड़त हुए हैं बताओ और विभाग ना है बस सेना ही बैठ के पैसा लेती थी सेना कमजोर थी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से आज लड़के दौड़ना बंद कर दिए हैं अभी ग्राउंड सुना सुना पड़ गया ग्राउंड खेत में तब्दील हो रहा है अगर इसके जिम्मेदार के तौर पर अगर मानेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार रक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री हैं और कौन है जिसकी सत्ता है वो है और कौन हो सकते हैं। तो इस बार क्या आप लोग मिलके इस जिस तरह से अमृतपाल के साथ हुआ ऐसा ना हो किसी के साथ क्या इसका भी विरोध करने की आप लोग प्रक्रिया करें? विरोध करेंगे और हम विरोध क्या करें विरोध करने लायक छोड़े नहीं हमको हम बहुत करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि 2024 में आने वाले चुनाव में इस सत्ता को बदलें तभी नई जो युवाओं का भविष्य की बात होती है उनका भविष्य लौकेगा नहीं तो ये अगर सत्ता नहीं बदलेंगे तो भविष्य अंधकार में जाएगा। ये बताइए कि जो आज ग्राउंड में दौड़ते थे बच्चे जिनके अंदर सेना का जुनून होता था मोहब्बत होता था वतन से आज उनका वतन परस्ती भी खत्म हो गया है क्या? खत्म हो गया वतन परस्ती। सोचा है आप आज जा रहे हैं जो अग्निवीर में तो क्या सोच के जा रहे हैं? तो क्या सोच के जात रहना लड़का लेकिन ये जौन सोच लेना गोली लग के मर गल हुआ अमृतपाल सिंह शहीद हो गल हुआ जवान तो इनके वजह से हर युवा डरा गल हुआ ना फिर भी लड़का लगल हुआ जाए वाला जेकर पेपर निकल जैबा करी मेहनत करता है हमरे कहले से तो रुकी ना। अब कहीं ना कहीं आपको इस उम्र में इस पड़ाव पे आपको लगा कि आप कमाना चाहिए मोहब्बत खत्म हो गया वतन से वतन परस्ती खत्म हो गई लाइन ना बदलवा भैया तो फिर एक चीज के तले के बैठल आदमी मेहनत करत रहा वो अमन से रक्षा मंत्री छीन लेना तो जब छीन लेना तो कोनो दूसरा लाइन तो चूज कर रही कि ना हुई ना चूज करवा तो घरे पाप मतारी अपने ही भरोसे बैठल हुआ उनका रोजी रोटी कहाँ से चली। तो सद्दाम जी ये बताइए कि क्या अब आपको लगता है कि सेना अब कमज़ोर होने की कगार पे है जिस तरह से आधुनिक इस समय हमारी भारत की सेना इतनी मजबूर है अरे सॉरी इतनी मजबूत है कि कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको कमज़ोर कर दे। और रह गई बात है कि सेना है जब तक आप सत्ता में हैं जब तक आप नेता हैं तो नेता इज्जत करती है और जब आप बाहर निकल गए तो और सेना में एक रूल है कि सेना अगर सुनती है तो सुनती है नहीं जब अपने पे आ जाती है तो किसी के नहीं सुनती। अग्निवीर का आप लोगों ने लास्ट में आके समर्थन कर दिया लेकिन आपने देखा कि किसान लगातार संघर्ष किए बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हो गए उसके बाद परिणाम आया अंत में प्रधानमंत्री खुद आकर कहे कि हमारे तपस्या में कमी रह गई। तो आपको नहीं लगा कि हम किसानों से सीखे अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे? हाँ तो ये 24 तारीख को इस महीने में बिहार चंपारण में कुछ युवा बिहार के जो हैं जिनका हक छीना गया है 2019 में ज्वाइनिंग पेपर उनका जो छीना गया है वो सब बिहार से दिल्ली तक पैदल चलेंगे अपने मांगों को लेकर। जो भाई उसमें जुड़ना चाहें वो अपना जुड़ें और अगर मांग को शांतिपूर्वक रखें और वो जैसे किसान आंदोलन आप बताएं ना उसी तरह ये लोग भी अपना एक अनशन लेके अड़ेंगे और मांग करेंगे। लेकिन किसान तो कामयाब हो गए उनका जुनून उनका हिम्मत काम कर गया। ये बताइए कि आप आज अग्निवीर वाले जो जिस उम्र के पड़ाव पे उन्हें पैसे की ज़रूरत है और आप कह रहे हैं विरोध करने की तो क्या लगता है कि आप किसानों की तरह आप संघर्ष करने में कामयाब हो? जवानों के साथ हमेशा थे भैया जवानों के साथ हमेशा रहेंगे और जवान कामयाब हो जाएंगे। विरोध की बात यह है कि विरोध करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि जिनका हक छीन गया है तो अगर वो अपने बात को आपके थ्रू रखते हैं चाहे मीडिया के थ्रू चाहे एकत्रित होकर बिना कोई नुकसान पहुँचा कर अगर कोई बात अपना रखना चाहे रखते हैं तो उसमें क्या अर्जा है। हम कह रहे हैं कि अगर हम आपसे कहेंगे नहीं तो आप हमारी समस्या सुनेंगे नहीं तो वो तो उनकी मैटर है वो रखेंगे और इकट्ठा होंगे अपना बात कहेंगे। तो सरकार है रक्षा मंत्री साहब चुनाव अरे प्रधानमंत्री साहब चुनाव भी है 2024 में शायद सुन लें।
कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर जो इस समय वर्दी का जुनून और देश के प्रति मोहब्बत है, कहीं ना कहीं ये दोनों इस 2024 के चुनाव में कुछ अहम रोल निभाएंगे? क्या इस बार आप प्रधान सेवक ही बदल देंगे क्या? नहीं, प्रधान सेवक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरा हम लोग का जोर शोर है कि हम युवा लोग बदलें और प्रधानमंत्री को बदल देंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए हानिकारक हैं और हम युवाओं के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। क्योंकि हम लोग चाहे युवा कैसे भी मेहनत करके दिन रात एक करके दौड़ करता था, दौड़ करके उस देश के प्रति अगर सोचता था, तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री साहब को सोचना चाहिए कि अगर युवा मेहनत कर रहे थे तो पहले साल में 82,000 भर्ती होती थी सेना की, अब 42,000 हो रही है। पहले सेना की भर्ती में एनसीसी पेपर माफ था, अब एनसीसी वालों को भी पेपर देना पड़ेगा। तो ये सब जो नियम निकाले फालतू का नियम है, हर युवाओं का ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये लोग 2024 में बदलते हैं तो शायद भविष्य उजागर हो सकता है, नहीं बदलेंगे तो भविष्य गड़बड़ा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी युवा भाई हैं, मेरा चॉइस इंडिया गठबंधन है और यूपी के चॉइस माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं उनको समर्थन करता हूँ, समर्थन करता रहूँगा। इसलिए करूँगा कि हमारा भविष्य भले ख़राब हो गया, लेकिन आने वाले समय में अगर भाई हो चाहे गांव क्षेत्र के लड़के हो जो पढ़ रहे हो, अगर उनकी सत्ता सरकार आज रही होती या होगी तो उनको नौकरी पाने में कोई तकझक नहीं होगी। लास्ट सवाल यही है मेरा सद्दाम जी की 2024 का चुनाव है, अब 2024 का चुनाव कुछ ही महीने बचा है, तो क्या इस बार वोट के चोट से क्या आप इंडिया को लाएंगे या भारत को लाएंगे? इंडिया को लाएंगे। इंडिया राहुल गांधी को। अच्छा जी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे क्योंकि सेना के प्रति वो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं और सेना ही की नहीं, हर विभागों के प्रति वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और सोचते भी हैं। पढ़े लिखे खानदान से, गांधी परिवार से है। और देखिए ये नेता लाइन है, मैं विपक्ष पार्टियों का ये नहीं कर रहा हूँ कि खराब है वो हैं, लेकिन मेरा अपना चॉइस है, मतलब कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अभी देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर में हूँ, इसी गाजीपुर के उसी ग्राउंड पर पहुँचा हूँ जहाँ से देश के सेवा करने के लिए जवान पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज देख लीजिए खेत में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं अगर इसका जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं यहाँ के जो तैयारी करने वाला युवा है, ये पूर्ण रूप से सरकार को मानते हैं कि सरकार के गलत नीतियों का शिकार हमारी सेना हो गई है। और आज हम अग्निवीर बनने के बाद अगर अग्निवीर बन भी जा रहे हैं तो हमें सेना की तरह सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिल रहा है। क्या यह इनके लिए दुर्भाग्य है? मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।